बेटा तुम्हारे पेपर कैसे हुए? बहुत अच्छे पापा। इनफैक्ट मैं सोच रही थी कि अब तो मैं फ्री हो गई हूँ तो मैं कल से ही आपके साथ ऑफिस ज्वाइन कर लेती हूँ। अरे बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है। वो सारम बेचारा अकेले हर चीज को हैंडल कर रहा है, अब तुम उसकी मदद करोगी तो उसे भी रिलैक्स होने का मौका मिल जाएगा। कल तुम टाइम से तैयार रहना। जी पापा। क्या जरूरत है इसे ऑफिस भेजने की? भैया फारिग है तो घर के काम संभाले ना, आखिर लड़कियों की तो घरदारी ही काम आनी होती है। अरे नहीं रुमाना बेगम, इसे घरदारी सीखने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी इतनी समझदार है कि वक्त और हालात के साथ अपने आप को ढाल सकती है। और वैसे भी जहां इसकी शादी होगी वहां तो नौकर चाकर पहले से होंगे। चलिए जैसी आपकी मर्जी, मैं तो सिर्फ माहा के भले के लिए ही कह रही थी। अब देखो ना, MBA की डिग्री ली है उसने, इतनी मेहनत की है, तो घर बैठ के तो तालीम जाया नहीं करेगी ना भाई। जब तक ये चाहेगी अपना शौक पूरा करेगी। सारे बेटा आज महा भी हमारे साथ ऑफिस जाएगी, मैंने उसे तैयार होने के लिए कह दिया, बस आती होगी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं चेंज कर लूँ ऑफिस के लिए। हाँ हाँ ठीक है। हाँ जी बड़े पापा, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा बैठो। सारिम मैंने तुम्हें माहा के लिए कमरा सेट करने के लिए कहा था, क्या हुआ उसका? नहीं तायाजान, अभी 1-2 दिन का काम बाकी है, मैंने आपको बताना था ये बात। चलो कोई बात नहीं, जब तक माहा का कमरा सेट नहीं होता ये तुम्हारे साथ तुम्हारे ऑफिस में बैठेगी। तुम इसे अच्छी तरह काम समझा दो बेटा, ये बहुत ज़रूरी है। देखो तुम दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी तायाजान। ठीक है, तो फिर तुम दोनों आज इसे काम शुरू कर दो। ठीक है, मैं अपने रूम में। हाँ बेटा। पापा फिर मैं भी चलती हूँ। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू पापा। क्या मामा, आप थकी भी लग रही हो? नहीं, वो सुबह से थोड़ा सर में दर्द है। Why don't you go home, take rest, मैं तुम्हें ड्रॉप कराता हूँ। अब नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं पापा के साथ चली जाऊंगी। यकीन करो मुझे बहुत खुशी हो रही है, इतने दिनों के बाद तुमसे बात जो हुई। और मुझे तुमसे ज्यादा खुशी हो रही है तुमसे बात करके।
पता है, जब से दुबई से वापस आया ना, तुमसे पहली बार बात हो रही है। और कॉलेज लाइफ में हम दोनों एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते थे। अच्छा, तुम आई कब हो दुबई से? वो दरअसल खावर के पापा ने कहा कि दुबई में बिजनेस वाइंड अप करके हम पाकिस्तान में बिजनेस शुरू करते हैं। उनका दिल भर गया था ना वहाँ रहते रहते, तो हम लोग पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। अब वो यहीं पर अपना बिजनेस करेंगे। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम ऐसा करो ना कि किसी दिन अपनी फैमिली के साथ हमारे घर आ जाओ, फिर सुकून से बैठकर बातें करेंगे। हाँ हाँ, वहीं बैठकर बातें करेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। तुम्हारी फैमिली से मुलाकात भी हो जाएगी। अरे हाँ, माँ और मीरब तो बड़ी हो गई होंगी ना? हाँ, माशाल्लाह से महा ने MBA कर लिया है और मीरब ग्रेजुएशन कर रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई अब तो वाकई तुम्हारी फैमिली से मिलना ही पड़ेगा। चलो अब बाद में बात करती हूँ। खावर के पापा के आने का टाइम हो रहा है, फिर उन्हें भी देखना पड़ेगा। चलो ठीक है, तुम्हारा इंतजार रहेगा। ओके, खुदा हाफिज। थैंक यू। वेलकम। रियाज साहब, मेरा ख्याल है कि अब हमें महा के बारे में कोई मुनासिब फैसला कर लेना चाहिए। कैसा फैसला? उसकी शादी का फैसला। कोई मुनासिब सा रिश्ता देखकर हमें उसे रुखसत कर देना चाहिए। यही लड़कियों के लिए बेहतर होता है। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन फिलहाल मैंने महा की शादी के बारे में कोई फैसला नहीं किया। हाँ, अगर कोई अच्छा प्रपोजल आएगा तो देख लेंगे। अभी तो वो मेरे साथ ऑफिस में काम करेगी, मुझे उसकी शादी की कोई जल्दी नहीं है। लेकिन मुझे तो जल्दी है। मैं बेटियों की माँ हूँ और बेटियां माँओं की जिम्मेदारी होती हैं। अब देखिए ना, अगर मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगी तो फिर और कौन सोचेगा? लोग तो मुझे सौतेली माँ के रिश्ते से जानते हैं और फिर खामखा सब लोग मेरे खुलूस पर भी शक करेंगे। लोगों की बातों पर ध्यान न दिया करो। लोगों की तो आदत होती है दूसरों की कमजोरियां तलाश करने की। मैं जानता हूं तुमने उसे मां बनकर पाला है, तुम उसके बारे में कभी गलत नहीं सोचोगे। मुझे यकीन था कि कम से कम आप मेरे खुलूस पर कभी शक नहीं करेंगे। तो बस फिर ठीक है, मैं महा के लिए कोई मुनासिब रिश्ता तलाश करती हूँ ताकि हम जल्द से जल्द उसके हाथ पीले कर सकें। ठीक है, वक्त आने पर यह जिम्मेदारी भी अदा कर देंगे। ठीक है। सारिम का बिहेवियर तो मेरे साथ पहले की तरह केयरिंग ही है। आखिर इस बात का क्या मतलब है? अगर वो मीरब में इंटरेस्टेड है तो इस तरह मेरी केयर करके वो क्या साबित करना चाहता है? क्या मुझे सारिम से मीरब के बारे में बात करनी चाहिए? नहीं नहीं, अगर सारिम ने मेरे लिए इनकार कर दिया तो मैं अपनी नज़रों में गिर जाऊंगी। नहीं, मुझे सारिम से कोई बात नहीं करनी चाहिए। मीरब, रुको। कहाँ जा रही हो इस वक्त? मामा, मैं और सारा कंबाइंड स्टडीज़ करने लगे हैं एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए, तो उसके घर जा रही थी बस। मामा, आई एम रनिंग लेट, मैं निकलूं? ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। डोंट वरी मॉम।
रियली समीर, आज मैंने बहुत एंजॉय किया। सीरियसली बहुत एंजॉय किया मैंने तुम्हारी कंपनी को। तुम्हें पता है बहुत इंटेलिजेंट हो तुम, बड़ा मजा आया मुझे आज। या यू नो व्हाट, मुझे तो अपने दोस्तों के साथ खुल के एंजॉय करने का बहुत मजा आता है। दोस्तों के साथ? इसका मतलब ये है कि हम दोस्त हैं। या ऑब्वियसली। पर एक काम करते हैं ना, इस दोस्ती को और भी पक्का कर देते हैं। आप मुझे घर छोड़ देंगे? मामा ने कहा था जल्दी घर आ जाना। ठीक है, चल। मीरब, कहाँ से आ रही हो तुम? मामा वो मैं सारा। तुम तो सारा के घर कंबाइंड स्टडीज के लिए गई थी ना? फिर ये शॉपिंग बैग्स कहाँ से आए? मामा वो एक्चुअली सारा अपने कजिन्स के साथ शॉपिंग पे गई थी। उसको मेरे लिए भी कुछ चीज़ें पसंद आ गई तो उसने गिफ्ट्स ले लिए, और वो तो खुद देने आ रही थी, मैंने ही मना कर दिया। कम ऑन मामा, ऐसे क्यों देख रही हैं? मैं सच कह रही हूँ। ठीक है, जाओ अपने रूम में। जी मामा। कम ऑन सारा, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। अब तो मामा को मेरे पे बहुत शदीद वाला शक होना शुरू हो गया है। तो तुम ऐसी हरकतें कर क्यों रही हो? सारा प्लीज अभी मुझे लेक्चर मत देना शुरू हो जाना तुम। मैं तुम्हें लेक्चर नहीं दे रही, समझा रही हूँ। कब तक छुपाओगी समीर के बारे में इन लोगों से? एक ना एक दिन तो पता चल ही जाएगा, तब क्या करोगी तुम? यार तब की तब देखी जाएगी ना। और वैसे एक बात बताओ मुझे, मैं कुछ गलत कर रही हूँ क्या? समीर बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, इसमें कोई बुराई है? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बेफिक्र हो जाओ, मैं आंटी से कह दूंगी कि वो शॉपिंग बैग्स मैंने दिए थे। थैंक गॉड, फाइनली आपको समझ आ गई। थैंक यू सो मच, यू आर अ वेरी गुड बेस्ट फ्रेंड। मुझे पेपर्स की तैयारी करनी है, बाकी बातें हम कल कॉलेज में करेंगे। ओके बेब, गुड नाइट। ओह माय गॉड, थैंक गॉड, आज तो बाल बाल बच गई। हाँ जोया, तुम फोन कर रही थी? क्या हाल है महा? तुम तो एग्जाम्स के बाद गायब ही हो गई हो, और फिर हमारी मुलाकात भी नहीं हुई। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और एग्जाम्स की थकन उतार रही थी। तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं भी फिलहाल यही कर रही थी, लेकिन अब कल से जॉब ढूंढना शुरू कर दूंगी। बहुत कर लिया रेस्ट मैंने। और तुम सुनाओ, तुम्हारे तो एग्जाम्स खत्म हो गए, अब तुम्हारे घर में तुम्हारी और सारिम की शादी का सिलसिला शुरू हुआ। क्या हुआ माहा, तुम खामोश क्यों हो गई? अब जोया, वो एक्चुअली मैं चाह रही थी कि अपनी एमबीए की पढ़ाई को पापा के ऑफिस में इस्तेमाल करूं, इसीलिए वहीं जा रही हूँ आजकल उनके साथ सुबह सुबह। बाकी जहाँ तक शादी ब्याह की बात है तो वो मैंने मम्मा और पापा पर ही छोड़ दिया, वो जब चाहेंगे फैसला कर देंगे। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है माहा कि तुम घर में रहकर भी स्टडीज को ज़ाया नहीं कर रही हो। मैं भी अब अपने लिए जॉब ढूंढ लूँगी, और मेरी तरफ से तुम्हारे लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अच्छा जोया, मैं ज़रा ऑफिस के लिए निकल रही थी, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज़। सारिम बेटा, वो तुम्हें तो पता है ना मीरब के पेपर्स शुरू होने वाले हैं, और तुम्हें ये भी पता है कि वो कितनी केयरलेस है।
बस मैं चाह रही थी कि तुम पेपर्स की उसके थोड़ी सी तैयारी करवा दो। भाईजान आपको रिक्वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है, शोली मैं उसकी हेल्प कर दूंगा। थैंक यू बेटा। असल में अगर वो अपनी लापरवाही की वजह से एग्ज़ाम्स में फेल हो गई ना, तो तुम्हें पता है तुम्हारे ताईजान कितना गुस्सा करेंगे। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं उसके पेपर्स की तैयारी खुद करवाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि इस बार वो किसी को मायूस नहीं करेगी। थैंक यू सो मच बेटा, तुमने तो मेरी टेंशन मिनटों में हल कर दी। ताईजान क्यों बार बार शुक्रिया करके आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं? अभी आपका कुछ लगता हूँ। बेटा असल में तुम्हारा यही बड़ों का लिहाज और अपनापन और एहतराम हमें बहुत पसंद है, वरना बिन माँ बाप के बच्चे तो अक्सर बुरी सोबत में पड़कर अपनों का एहतराम बिल्कुल भूल जाते हैं। बेटा तुमने हमारी परवरिश की लाज रख ली। अरे मैं भी कौन सी बातें लेकर बैठ गई। अच्छा मैं मीरब को भेजती हूँ, तुम उसे थोड़ा सा समझा देना। ठीक है ताईजान। माशाल्लाह पढ़ाई हो रही है। जी मम्मा, और अगर आप मुझे खाना खाने के लिए बुलाने आई हैं ना, तो मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था अगर मुझे भूख लगी तो मैं रूम में मंगवा लूंगी। मैं खाने पीने के लिए कहने नहीं आई हूँ, मैं तो सिर्फ ये बताने आई हूँ कि मैंने सारिम से कह दिया है वो तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प करेगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे उसकी हेल्प की जरूरत नहीं है मम्मा, मैं खुद कवर कर लूंगी। तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की नहीं, मुझे ज़्यादा अच्छी तरह से पता है, इसलिए बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझसे। मॉम लेकिन यार। बस मीरब, मैं देख रही हूँ कि तुम दिन ब दिन खुदसर होती जा रही हो। सख्ती पर मजबूर मत करो मुझे। अगर खुद से पढ़ोगी और फेल हो गई तो फिर अब यहीं बैठी रहोगी या बाहर जाओगी? जी आ रही हूँ। जल्दी बुक्स उठाओ और लॉन में जाओ। सारिम से मैंने कहा है वहीं पर बैठ के तुम्हें पढ़ाएगा, और मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए वहीं भिजवा देती हूँ। आती हूँ। जल्दी आना, देर मत करना। आपसे कहा ना आ रही हूँ। अरे वहाँ बीबी आप कोई गेस्ट आए हुए क्या फजीलत बीबी? नहीं नहीं, ये तो मैं मीरब और सालिम साहब के लिए लेके जा रही हूँ। आपको भी कॉफी बना दूँ? नहीं मैं बना लूंगी, आप चाहें। चलिए ठीक है।